नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौटा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा लिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव एक खचराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। छोटी सी भी गुफा में बैठ जाएं तो पूरा का पूरा चक्रवर्ती का कटक भी आकर के उसमें बैठ सकता है। ये रिद्धिधारी मुनिराजों की महिमा है। आते चले जाओ, कहाँ है जगह, सब होती चली जाती है। ऐसी ये आराधना आज आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इतनी विशुद्धि के साथ ये आराधना होनी चाहिए कि ये विशुद्धि इतनी बढ़ती चली जाए कि बहुत जल्दी से जल्दी हम जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं आना जाना। ये मंडल, इनकी पूरी विनय, ये प्रत्येक मंडल पर एक यंत्र रखा हुआ है, आपको दिख रहा है। ये यंत्र सामान्य नहीं, इन्हीं को सिद्ध परमात्मा मान करके आप लोगों को आराधना करना है। हमारे आचार्य भगवान ने यंत्र, तंत्र, मंत्र आदि की सारी व्यवस्था बताई गई है। जैसा मंत्र होता है, और मंत्र की अगर थोड़ी सी भी अवहेलना हो जाती है, असाधना हो जाती है, तो बहुत दोष लगता है। नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखने का प्रभाव क्या पड़ा आप जानते हैं। ऐसे ही यंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं और तंत्र भी होते हैं। तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र। आपने सुना है एक शास्त्र का नाम समाधि तंत्र, जिसमें समाधि की सारी विधियां बताई गई हैं। धर्म ध्यान सुखल अच्छे शास्त्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि ये सारे जो है आपके यहाँ पर व्यवस्थित है। आपकी एक एक मारने पर शास्त्र भी रखा हुआ है, यंत्र भी है, साथ साथ में मारने पर और उस यंत्र में मंत्र भी है। ये बहुत विशुद्धि के एक एक स्थान हैं। आपको विशुद्धि के साथ निर्विकल्प होकर के 8 दिन वो संचय करना है। ऐसा संचय करना है, अपने पापों का क्षय करते हुए अपने पुण्य को प्रबल बढ़ाना है। अक्षय पुण्य का संचय करना है, होड़ नहीं लगाना। हमने कहा, लोग कह रहे थे महाराज अब यहाँ पर सारे ये लग गए हैं, अब यहाँ पर आरती कैसे होगी। तो हमने कहा आरती के लिए मना नहीं है, लेकिन आरती होगी तो यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरी की पूरी वेदिका जैसी बन गई है। और अगर यहाँ पर किसी को भी कुछ ठोकर लग गई, एक कलश गिर गया, तो आप लोगों का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अब आरती करना है, या तो आरती यही से जो शुद्धि वाले हैं वही करेंगे। अगर शाम को आरती करना है, अगर आप एक यहाँ पर बैरिकेड हो जाएगा, जितने पर जहाँ तक आपके ये मारने बने हैं उसके बाहर अगर आप आरती करने की इजाजत चाहते हैं तो हम स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि मुख्यता हमारी यहाँ पर ये अनुष्ठान की है। और अगर आप चाहें तो बाजू में
यहाँ पर जिनालय है, वहाँ भी आप अच्छी तरह से धूमधाम से आरती कर सकते हैं। बाहर से भी कर सकते हैं, आप लोग वहाँ से करेंगे, अच्छी तरह से पालन करेंगे। यहाँ पर बार बार लोग बीच में अगर मान लो श्रीफल चढ़ाने के लिए भी आते हैं तो इनके लिए आप धोती दुपट्टा की व्यवस्था बनाइए और धोती दुपट्टा पहन करके यहाँ पर लाइए उनको, और उनको आप श्रीफल चढ़वाइए। निषेध नहीं है, जो भी करना है आपको मर्यादा में करना है, संयम के साथ करना है, क्योंकि अब ये 8 दिन आपके ऐसे यहाँ की विशुद्धि क्रम से और यहाँ की पावर बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने समूसरण विधान करके यहाँ अनेक प्रकार से भक्ति पूजा आराधना मंत्र साधना आदि आदि सब की है, और अब फिर पुनः सिद्ध चक्र मंडल यंत्र के माध्यम से, मंडल के विधान के माध्यम से ये सब आप करने जा रहे हैं। अच्छी तरह से चूक नहीं जाना, ये अवसर बहुत दुर्लभता से आप लोगों को मिला है और इस अवसर का आप लोगों ने सही फायदा भी उठा लिया है। जो रह गए हैं वो भी उनको बता दो, आ जाओ यहाँ समाते चले जाएंगे, चिंता नहीं करना। कहाँ बैठेंगे, वो भी बैठ करके ऐसे कितने व्यवस्थित बैठे हैं। अभी तक तो आज तक ऐसे व्यवस्थित होकर के आप लोगों ने आराधना नहीं की, लेकिन आज बिल्कुल व्यवस्थित ऐसा दृश्य आपको वहां से नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है कैसे कलश सजे हुए हैं, कैसे यंत्र रखे हुए हैं, कैसे मंडल है और कैसे व्यवस्थित आप लोग बैठे हुए हैं। समूसरण की व्यवस्था ऐसी ही होती है। आपको बता दें, पूरा का पूरा परिवार साथ में जाता है समूसरण में, लेकिन महिलाओं का कोठा अलग होता है और पुरुषों का कोठा अलग होता है। देवों के साथ अपनी अपनी सारी देवियां जाती हैं समूसरण में, लेकिन जब समूसरण सभा में प्रवेश करते हैं, 12 सभा में जाते हैं, तो सब अपने अपने विभाजन हो जाते हैं। अब इतना बड़ा समूसरण, इतने सारे लोग कैसे ढूंढेंगे महाराज को? अगर खो गए तो नहीं, वहां का ऐसा ही अतिशय होता है कि कोई खोता नहीं। वहां पर तो पापों को खो करके सभी लोग आते हैं और बहुत बड़े पुण्य का संचय करके आते हैं। ऐसी वहां की महिमा है। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही कि इनको इधर बैठा दिया, उनको उधर बैठा दिया। एक जोड़ा इस कोने पर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं। एक दूसरे की चिंता आप लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको चिंतन करना है, पंच परमेष्ठि की आराधना का चिंतन करना है। अनादिकाल से हमारी आत्मा 8 कर्मों से जकड़ी हुई है। 8 कर्म, आज तक इनसे हमारा छुटकारा नहीं मिला। आप जब सिद्धों की आराधना करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर कैसे कैसे गुण विद्यमान हैं, लेकिन उन गुणों को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इन कर्मों के कारण से। 8 कर्मों में पहला कर्म ज्ञानावर्णी कर्म है, जो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है, जिसने हमारे अनंत उस सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान, उसको ढक करके रखा है। अगर वह केवल ज्ञान रूपी सूर हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो सारा का सारा विश्व बिना पलक उठाए आपके अंदर झलकने लगता है। सारे विश्व का ज्ञान, भूत, वर्तमान और भविष्य, सबका ज्ञान हो जाता है। लेकिन अज्ञान के कारण से हमारे अंदर यह ज्ञानावर्णी कर्म हमारे लिए उस विश्व को जानने में बाधक बन रहा है। जैसे पर्दा डाल दिया जाता है या कोई रोक देता है तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता।
सूर्य जब बादलों से ढक जाता है तो सूर्य दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारा केवल ज्ञान रूपी सूर्य एक ज्ञानावर्णी कर्मों के आग से ढका हुआ है और निरंतर अज्ञान के कारण से हम उस कर्म का बंध आश्रव आदि आदि करते चले जाते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अच्छे से एक दोहा लिखा है कि ज्ञान ही भव का, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कुल। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कुल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। इसमें पूरा सार भर दिया। ये हमारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण है। अगर वह राग सहित है, विषयानुराग सहित है, अज्ञान सहित है, तो वह हमारा ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। और ऐसी अज्ञानता में हम कितने कार्य करते आए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, यह संसारी प्राणी जब कहीं पर कोई ज्ञान की बात होती है, कोई ज्ञानी की प्रशंसा होती है, तो ये प्रशंसा सहन नहीं कर पाता। अंदर ही अंदर वह उनसे ईर्षा भाव रखता है, उनकी प्रशंसा में ताली नहीं बजा पाता। और जब ऐसी बात आती है तो आचार्य भगवान कहते हैं यह संसारी प्राणी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय करता चला जाता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ज्ञानी कोई भी हो, सम्यक ज्ञानी की हमेशा प्रशंसा करो, ईर्षा भाव नहीं रखो। अहोभाग्य, ऐसा ज्ञान इनको मिला है, मेरा भी ऐसा क्षयोपशम हो, मुझे भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन हो नहीं पाता, इसके कारण से हमारा सम्यक ज्ञान ढका हुआ है। दूसरी बात होती है कि हम अपने ज्ञान को छिपा करके रखते हैं। कहीं ऐसा नहीं है ज्ञान किसी को दूसरे को दे दिया जाए और ज्ञानी बन जाए। ऐसी भावना भी हमारे उस ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाली होती है। अपने गुरु का नाम छिपा देना। कोई मान लो गुरु महाराज है, उनको कम ज्ञान है और उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और दूसरे के लिए जब ज्ञान देते गए तो किसी बड़े ज्ञानी का नाम ले लिया, हमारे गुरु तो भूल गए। ये भी ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला है। एक घटना पड़ी थी कि एक व्यक्ति सरोवर के किनारे गया और सरोवर में बहुत सारी मछलियां थी। उनके लिए वह आटे की कुछ गोलियां बना करके ऊपर से ऐसे फेंकने लगा और मछलियां ऊपर उछलती, ऊपर के ऊपर ही उसको ग्रहण कर लेती। उसने देखा कि मछलियों के पास इस प्रकार का कि ऊपर से ही पानी में से ऊपर उछलती, ऊपर के ऊपर ही, नीचे तक नहीं जा पाती और ग्रहण कर लेती। मतलब मछली भी जब इस प्रकार से कर सकती है, अथवा वहां पर एक बगला भी था और बगला भी इस प्रकार से कर रहा था, वह भी ऊपर ऊपर करके ग्रहण कर लेता। तब उसने सोचा क्यों ना इस बगले को या इस मछली को हम अपना गुरु बनाए और ये कर्तव्य हम भी करना सीख जाए। और वह बहुत सारी खाने की गोल गोल गोलियां लाया, उस बगले को और मछलियों को देखता और ऊपर उछालता और लेने का प्रयास करता, चूक जाता, ले नहीं पाता। लेकिन गुरु तो बना लिया था
और ऐसे ऐसे अभ्यास करके अब वह गोली ऊपर उछालता और अपने मुख में लेने लगा। सफलता उसको मिल गई। अब इतना माहिर हो गया कि आंख बंद करके भी उस गोली को वह अपने मुख में ले लेता, आंख बंद करके फेंकता और ले लेता। इतनी कुशलता उसके अंदर आ गई। उसने जब सोचा कि ये करते हैं तो अब दूसरी चीजों से भी वह कार्य करने लगा। लकड़ी उस ऊपर उछालता और लकड़ी को अपने मुख से दबा लेता। आंख बंद करके भी ये कार्य करने लगा। अब उसका हुनर इतना बढ़ता गया कि वह चाकू को ऊपर फेंकता और अपने मुख से ही उस चाकू को दबा लेता। इतनी हुनर उसके पास आ गई। और इस कर्तव्य को देख करके एक वृद्ध जी ने पूछ लिया कि भाई तुमने इतनी अच्छी कला कहां से सीखी? अब वह कैसे कह दे कि मैंने बगुला से सीखी है, मैंने उस मछली से सीखी है। बस उसने कह दिया ये कला तो मैंने अपने अंदर से प्रकट की है। इतना उसने कहा तो उस वृद्ध ने कहा अच्छा ये आपने स्वयं में भी सीखी है तो एक बार फिर से करके दिखाओ। और जैसे ही उसने चाकू फेंका और वह चाकू चूक गया और उसका ओंठ काटता हुआ नीचे चला गया। वृद्ध की भी समझ में आ गई और कर्तव्य दिखाने वाले की भी समझ में आ गई कि हमने अपने गुरु का नाम छिपाया कि हमारी कला फैल हो गई। ऐसे ही जो ज्ञान हमारे लिए मिला है उन गुरुओं का नाम छिपाना नहीं, प्रभु का नाम छिपाना नहीं, क्योंकि उनकी ही परंपरा से चलाया ज्ञान है। थोड़ा सा भी ज्ञान अंदर जो है उसको देने का प्रयास करना। लेकिन हम अपने ज्ञान रूपी आवरण पर ऐसे ही डालते आए हैं पढ़ने। मात्सरी भाव रखना किसी की आपको ज्ञान हो गया है और एक ज्ञान किसी ने मांगा मुझे दे दो, ये शास्त्र दे दो, ये पुस्तक दे दो, और अगर नहीं देते हैं कहीं इसको दे दिया तो ये भी ज्ञानी बन जाएगा, फिर मुझे कोई लोग पूछेंगे नहीं।